ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। और यम नियमों को हम इस प्रकार से जानते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो संयुक्त रूप से चर्चा हमारी चल रही है। आज हम दम और इंद्रिय निग्रह पर चर्चा करेंगे। तो दम और इंद्रिय निग्रह पर चर्चा करने से पूर्व ये जो अंतःकरण है, यानी जो आत्मा के उपकरण हैं, उनको हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। क्योंकि दम का अर्थ होता है मन का निग्रह करना और इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं उनको धर्म मार्ग में चलाना। तो प्रायः क्या देखा जाता है कि हम ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और हम भी सुनते हैं और हम भी औरों को सुनाते हैं कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। क्या करूं? मैं चाहता तो हूं पर मुझसे हो नहीं पाता। मैं प्रयास तो करता हूं पर मैं संभल नहीं पाता। तो ऐसा वो इसलिए करता है, ऐसा वो इसलिए बोलता है, ऐसा वो इसलिए मानता है, उसको ये लगता है कि मन अधिक बलवान है, मन अधिक शक्तिशाली है। किसकी अपेक्षा? आत्मा की अपेक्षा से। तो आत्मा का संबंध क्या है, बुद्धि का संबंध क्या है, मन का संबंध क्या है, इंद्रियों का संबंध क्या है आपस में, और इस शरीर से उन सब का क्या संबंध है, उस संबंध को आप एक अलंकारिक रूप से समझिए। कठोपनिषद में कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम एव तु। इस शरीर को, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, इस शरीर को हम क्या मान करके चलें? रथ। अब आज के समय में तो रथ बहुत कम है। हमारा आना जाना रथ की अपेक्षा किस में है? 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, इन्हीं में है ना। ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं। तो आजकल हमारा साधन क्या है? आजकल हमारा साधन ये है 2 पहिए के वाहन, 4 पहिए के वाहन, 6 पहिए, 10 पहिए आदि आदि, जो सड़कों पर दौड़ते हैं, पानी पर दौड़ते हैं, हवा में दौड़ते हैं, ये जो जहाज हैं। तो आत्मानं रथिनं विद्धि, इस शरीर को क्या माने? हम रथ मान करके चले। और बुद्धि क्या है इसका? बुद्धि इसका है सारथी, ड्राइवर, चालक, चलाने वाला। बुद्धिम तो सारथी।
और मन क्या है? मन है लगाम, स्टीयरिंग। तो शरीर क्या हो गया? शरीर को मानो रथ। शरीर पर जो रथ है, उस रथ का जो स्वामी है, वो स्वामी कौन है? वो है जीवात्मा। तो स्वामी कहाँ बैठा है रथ में? पीछे की ओर बैठा है। स्टीयरिंग किसके हाथ में है? तो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर कौन है? बुद्धि। उस ड्राइवर के हाथ में जो स्टीयरिंग है, वो स्टीयरिंग है मन। और जो उसके टायर हैं, यानी जो उसके घोड़े हैं, वो क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इंद्रिय हैं। जो टायर हैं, जो रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं 5, वो 5 क्या हैं? इंद्रिय हैं। और रास्ते क्या हैं? रास्ते उन इंद्रियों के विषय, उन रास्तों की ओर इंद्रियां भागती हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझने का प्रयास करें। तो जो मनीषी लोग हैं, विवेकी पुरुष हैं, उन्होंने इंद्रियों को इस रथ को खींचने वाले घोड़े कहा है। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आंखों से देखते हैं, ठीक है, नासिका से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, पैरों से चलते हैं। तो इस शरीर को खींचने वाला कौन है? इंद्रियां हैं, घोड़े हैं। तो अब इसमें मुख्य क्या है? मुख्य है मन। तो मन का नियंत्रण करना है दम। आज हम दम और इंद्रिय निग्रह पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो अब इस प्रकार से समझिए, मन का क्या करना है? मन का निग्रह करना, मन को नियंत्रण में रखना, यानी लगाम को थाम करके रखना। क्यों? क्योंकि ये जो लगाम अगर ढीली पड़ी, स्टीयरिंग अगर फ्री हो गई, तो हम जिस तरफ जाना चाह रहे थे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। फिर तो मनगढ़ंत तरीके से, बेढंग तरीके से गाड़ी हमारी क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी। और अनबैलेंस्ड होकर के क्या होगा? एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? किसी भी रास्ते में चले जाएंगे। रास्ता होगा तब भी चले जाएंगे, और रास्ता नहीं होगा तो तब भी चले जाएंगे। तो क्या होगा? या तो हम स्वयं ठोकेंगे किसी में, अथवा हम किसी दूसरे को ठोक देंगे। ऐसा करेंगे ना। तो स्टीयरिंग फ्री नहीं होनी चाहिए, यानी लगाम हाथ में होना चाहिए। तो लगाम को हाथ में रखना और सही दिशा में लेकर के जाना, सही गंतव्य पर लेकर के जाना, यह है दम। ठीक है। तो मन को नियंत्रण में रखना है। तो मन को नियंत्रण में रखने के लिए ही कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः। यानी मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन विषयों की ओर भागा, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो क्या करेगा? वो एक्सीडेंट करेगा, पुलिस केस बनेगा, आरटीओ वाले भी आ जाएंगे। ठीक है। तो बंधन क्या होगा? या तो वेंटिलेटर पे लेट जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, नहीं तो थाने पहुंच जाएंगे, नहीं तो फाइनली कहां पहुंच जाएंगे? शमशान पहुंच जाएंगे ना। क्यों पहुंचे? क्योंकि मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मन हमारे हाथ में नहीं रहा, तो बंधन की ओर ले जाएगा। और यदि उसको संभाल करके रखा तो वो मोक्ष की ओर लेकर के चला जाएगा। तो विषयों में जो आसक्त मन है वो तो बंधन कराता है, और जो विषयों से विमुक्त हो चुका है वो मन हमको मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। तो मनो ही द्विविधम प्रोक्तम
शुद्धम च अशुद्धम एव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन के भीतर दो विरोधी भाव होते हैं, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। तो जो अशुद्ध भाव हैं वो कामना लेकर के आएंगे, इच्छा लेकर के आएंगे, आसक्ति लेकर के आएंगे, और जब इनकी पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, ये अशुद्धता की ओर जाएंगी। और यदि इनकी ओर नहीं गए तो वो विमुक्त मन कहलाएगा, वो शुद्ध मन कहलाएगा। तो हमारा मन सन्मार्ग का पथिक हो, हम सन्मार्ग में जाने वाले हों, इसीलिए यजुर्वेद में 34वां अध्याय आता है, और उस 34वें अध्याय में 6 मंत्र हैं, और उन 6 मंत्रों को शिव संकल्प सूक्त भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर उसको शिव संकल्पोपनिषद भी कहा गया है। तो मूल रूप से 6 मंत्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों और 6वीं उभयेंद्रिय मन। तो 6 मंत्रों की 6 इंद्रियों से संगति है, 5 ज्ञानेंद्रिय से और 1 उभयेंद्रिय मन से। तो वहां पर प्रार्थना करी गई, ओम यज्जाग्रतो धूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति धूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वहां प्रार्थना करी गई कि जो दिव्य शक्ति वाला मेरा मन है, जो जागते हुए दूर दूर तक जाता है और जब हम सो जाते हैं तब भी दूर दूर चला जाता है, तो वह इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है, ज्ञान का साधक है। तो वो मन मेरा, हे प्रभु, शुभ संकल्प वाला हो, अच्छे मार्ग में जाने वाला हो। तो अच्छे मार्ग में कैसे जाएगा? मन तो जड़ है, मन चेतन नहीं है। मन को हम चेतन मान लेते हैं, फिर उसके वशीभूत हो जाते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? मन जड़ है। तो जो कि अपनी इच्छा से कोई विचार नहीं करता, विचारों को तो हम जीवात्मा उठाते हैं और विचारों को मन में लाते हैं। जैसे वाहन आदि साधनों को हम स्वयं ही चलाते हैं, वे वाहन अपनी इच्छा से इधर उधर गति नहीं करते, हम जहां चाहते हैं वहां ले जाते हैं। यदि हम मन को एक वाहन की भांति जड़ पदार्थ मान लेते हैं तो उसको चलाने में या मन में अपनी इच्छा के अनुकूल किसी विचार को लाने में हम समर्थ हो जाते हैं। तो फिर भी हमारे अंदर पूर्व जन्म के कुछ न कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारी प्रवृत्ति अधर्म अन्याय की ओर हो जाती है। उन संस्कारों के कारण हम अशुभ विचारों और अशुभ कर्मों में लग जाते हैं। अतः मन को हमें क्या करना चाहिए? सदा नियंत्रण में रखना चाहिए, बुरी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे कर्मों में लेकर के जाना चाहिए। तो बुराई से हट करके अच्छाई की ओर हम मन को लेकर के जाएं, ये है दम। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत जब हम समझते हैं तो इंद्रिय क्या है? एक प्रकार से आत्मा के औजार हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं। मन अंतःकरण का साधन था और इंद्रिय बाह्यकरण। मन अंदर से, शरीर के अंदर से सहयोगी होता है आत्मा को, और इंद्रियां शरीर को बाहरी रूप से सहयोग प्रदान करती हैं। तो परमात्मा ने इन्हें इसलिए हमें प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकता पूरी हो और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का कार्य जीव का उत्कर्ष एवं आनंद प्रदान करना है। यदि उनका सदुपयोग हो जाए तो क्षण क्षण भर जीवन का मधुर रस व्यक्ति चख सकता है और फिर वो अपने भाग्य को सराहता फिरेगा। लेकिन यदि इनके वश में हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए इंद्रिय को वश में रखना चाहिए। इंद्रिय के वशीभूत स्वयं को नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे अपनी मनमानी करेंगी, जब चाहें तब
जिधर चाहें वो घसीट करके ले जाएंगी। तो अतः विवेकी व्यक्ति जो है वो विवेकपूर्वक आवश्यकता के अनुसार उनसे लाभ लेवे, उनको स्वच्छंद ना होने दे। यही इंद्रिय निग्रह है। और जो निग्रहित इंद्रियां हैं, वास्तव में मनुष्य का सच्चा मित्र उनसे बड़ा कोई नहीं है। और जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, उनसे बड़ा शत्रु भी मनुष्य का कोई नहीं है। अनियंत्रित इंद्रियां जो हैं वो हमें पाप की ओर लेकर के जाती हैं और हमको इंद्रिय को उपयोगी बनाना है, भोगी नहीं बनाना है। तो अंतःकरण की जो अनेक प्रकार की क्षुधाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको तृप्त करने का एक अच्छा साधन है इंद्रियां। लेकिन अनियंत्रित हुई इंद्रियां तो वो स्वाभाविक और आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके बहुत स्वेच्छाचारी और चटोरी हो जाती हैं। और जब वो स्वेच्छाचारी और चटोरी हो जाती हैं तो स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। अब कैसे उत्पन्न करती हैं? कैसे उत्पन्न करती हैं? तो इंद्रियों के प्रसंग के विषय में कवि ने कहा, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचवीरेव पंचः एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचवीरेव पंचः। 5 प्रकार के प्राणियों के विषय में कवि ने कहा कि जो हिरण है वो शब्द के वशीभूत होकर के अपना प्राण गंवा देती है। हाथी बहुत बड़ा प्राणी है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के प्रभाव से वो क्या होता है, बंधन में आ जाता है, दास बन जाता है। पतंग है, वो हिरण और हाथी की अपेक्षा बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन रूप विषय पर मोहित होकर के क्या होता है, वो जल जाता है। भौरा पतंग से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो भौरा क्या होता है, वो गंध विषय में मस्त होकर के नष्ट हो जाता है। और फिर है मछली। मछली जो मछुआरा होता है, मछुआरा मछली कैसे पकड़ लेते हैं? जीभ के स्वाद में मछली फंस जाती है। वो कांटा डाल देते हैं, कांटे में कुछ खाने का पदार्थ लगा देते हैं, तो जीभ का स्वाद आता है तो ऊपर निकल करके आती है और उसको खाने का प्रयास करती है और पता चलता है कि वो तो मछुआरे के जाल में फंस चुकी है। तो ये सब प्राणियों का उदाहरण दिया कि ये एक एक विषय का उपभोग कर रहे थे और एक एक विषय का उपभोग करने से क्या हुआ, इसमें फंस गए वो और फंसे और मर गए। तो अब मनुष्य यदि इन 5 इंद्रियों का अंधाधुंध भोग करे तो सोचना पड़ेगा कि उसका नाश होगा या सर्वनाश होगा, सोचना पड़ेगा। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से हमें लाभ लेना है, उनसे उपयोग लेना है, उनसे अपना कार्य सिद्ध करना है। इंद्रिय के भोगों में हमको रत नहीं रहना है, नहीं तो वो हमारा भोग कर लेंगी। हमें उनसे भोगना है, ऐसा ना हो कि वो हमको भोग ले। और अक्सर क्या होता है कि वो हमको भोग लेती हैं। अब जैसे हम रसना इंद्रिय की चर्चा कर लेते हैं, जीभ का स्वाद। तो देखो, पेट की भूख प्यास बुझाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है रसना इंद्रिय, जीभ। और प्रकृति ने भूख इसलिए लगाई है कि व्यक्ति आलसी न बैठा रहे, पेट की प्रेरणा से वो उद्योग करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे। ईश्वर ने भूख लगाई, जीभ बनाई, पेट बनाया,
किस लिए बनाया? ताकि व्यक्ति उद्योग करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे। अब लोग तरह तरह के गीत गाते हैं। एक फिल्म थी रोटी, राजेश खन्ना की। उसमें एक डायलॉग था कि मैं मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन मरा, मेरा नाम मंगल। अब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो बोलूंगा कि भगवान, यदि तू इंसान बनाता है तो उसे 2 वक्त की रोटी दे, और यदि तू रोटी नहीं दे सकता तो ये पेट मत दे। तो लोग अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है, हमको भी तो पेट भरना है, हम क्या भूखे मर जाएं? क्या हम अपने बच्चों को भूखा मार दें? लोग इस प्रकार की बातें बड़ी मनोरंजक तरीके से कहते हैं। लेकिन विचार करें, ईश्वर ने पेट क्यों बनाया? यदि पेट ना बना होता तो आलसी हो जाते, कर्मठता नहीं होती, हम पुरुषार्थी नहीं होते, हम उत्साही नहीं होते। बहुत बड़े प्रयोजन के लिए, बहुत बड़ी सोच को फोकस करते हुए ईश्वर ने पेट बनाया। क्यों बनाया? कि यदि इस पेट में ये खुराक नहीं डालेगा तो ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो इसलिए इसको सजग रहना पड़ेगा। ये पेट की चिंता ईश्वर ने नहीं कराई, ईश्वर ने संसार की चिंता करा दी पेट दे करके। और लोग ये बोलते हैं कि देखो पापी पेट का सवाल है। पेट पापी नहीं है, पापी तो आप हो। ईश्वर ने बहुत सोच विचार करके पेट बनाया। यानी आप पेट का भरण पोषण नहीं कर रहे, आप पूरे संसार का भरण पोषण करोगे। पेट के चक्कर में, पेट के फेरे में पूरा संसार का आप भरण पोषण करोगे। आप पर बहुत बड़े उत्तरदायित्व लाद दिए जाएंगे, और ईश्वर ने लाद दिए हैं। तो होता क्या है? ईश्वर ने तो बड़ी प्रेरणा से सारी चीज कर दी, और प्रकृति ने भी भूख लगा दी। तो प्रकृति ने भूख लगा दी, और ईश्वर ने क्या किया? आपको भूख लगेगी तो इसलिए भूख को मिटाने के साधन दे दिए। आपको प्यास लगेगी तो प्यास बुझाने के साधन पहले ही दे दिए। फिर आप रोगी हो गए तो रोग के लिए, चिकित्सा के लिए पहले ही दे दिया। तो ईश्वर ने तो पहले ही सारी व्यवस्थाएं करके दे दी, बस हम गड़बड़ घोटाला करने लग गए। तो उदर पूर्ति करना एक धर्म हो गया। तो स्वास्थ्य को बनाए रखना है, स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य को नहीं गंवाना है। लेकिन हाय ये चटोरापन, हाय ये चटोरापन, जीव के चटोरेपन के कारण लोग बहुत सारी हानिकारक वस्तुओं को असमय, टाइम ही नहीं है, कोई दोपहर 2 बजे खा रहा है, कोई रात को 2 बजे खा रहा है। भाई समय तो हो, लेकिन समय भी नहीं देख रहे, अनावश्यक मात्रा में सेवन करते हैं। और हानिकारक वस्तु दिख रही है अच्छी, जीव का स्वाद बड़ा अच्छा है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है कितनी बुरी है उस पर कोई फोकस नहीं है। ना समय देखते कि समय कैसा है, और ना ये देखते कि खाना कितना है, कैपेसिटी कितनी है, बस खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं चिंतन कर रहा था कि व्यक्ति को जितनी भूख लगे यदि वो उतनी खाए तो धर्म है। लेकिन जितनी भूख लगी है और उससे अधिक मात्रा में खाए और खाता ही चला जाए, तो कब खाता है और कब खाता चला जाता है, उस पर मैंने विचार किया। और विचार करके मैंने ये पाया कि लोभ एक बहुत बड़ा कारण होता है। सुंदर था, देखने में भोजन सुंदर था, आकर्षक था,
कैसा सुंदर था, आकर्षक था कि वो रोज नहीं खा रहे थे उसको, नित्य प्रतिदिन दिनचर्या में नहीं था, इसलिए वो सुंदर लगा, बड़ा आकर्षक लगा देखने में। और जब स्वाद चखा तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, यानी पहले के स्वाद से आज का स्वाद बहुत बेहतर लगा। और तीसरी स्थिति क्या थी कि वो निमंत्रण था, मतलब वो अपने घर का नहीं था, वो किसी के दूसरे के घर का था। तो ऐसे में लोभ का अवतार आ जाता है और व्यक्ति बिना रुके, बिना श्वास लिए फुल स्पीड में चरता हुआ चला जाता है, चटर चटर चपर चपर करता चला जाता है। ये क्यों हुआ? मतलब अगर आपको यह पता करना है कि व्यक्ति के अंदर लोभ है या नहीं, तो मुझे समझ में आया कि व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि उसके आगे भोजन रख दो, वह स्वादिष्ट विविधता वाला, और आप ये देखो कि इस व्यक्ति की शारीरिक सौष्ठव कैसा है, इसकी डाइट कैसी है। यदि वो भैरा भैरा करके बड़ी तेजी से तर्राट तरीके से और बड़े स्वाद चाव लेकर के उंगलियों को बिगाड़ बिगाड़ करके खा रहा है, तो समझ लो एक नंबर का लोभी है, पकड़ में आ जाएगा कि लोभ उसके अंदर विद्यमान है। अब इसमें साउथ वाले लोग आपत्ति ना दर्शाएं, क्योंकि साउथ वाले तो पांचों उंगलियों को खराब करके ही भोजन करते हैं, बाकी वो उनकी एक परंपरा है। जो हमारे उड़ीसा के सुन रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के सुन रहे होंगे, आंध्र प्रदेश के सुन रहे होंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो हमारे विद्यार्थी हैं और कुछ बंगाल से भी हैं, उस तरफ के हैं, तो वो चम्मच का प्रयोग नहीं करते। भगवान ने जो अद्भुत चम्मच बनाई है 5 उंगलियों की, वो ये नहीं चम्मच का वो प्रयोग करते हैं, तो वो अन्यथा ना लेवें। पर कह रहा हूं कि जैसे टूट पड़ते हैं और सान सान करके बड़े रस से तरीके से खाते हैं, देखते भी नहीं आसपास, फोकस पूरा थाली पर है और खाए जा रहे हैं और जैसे ही खत्म हुआ तो देख रहे हैं कौन ला रहा है, और ला रहा है क्या। और व्यक्ति कितना खा रहा है? जितना वो अपने घर में नहीं खा रहा था, जितना वो पहले नहीं खा रहा था, व्यक्ति उससे आज ज्यादा खा रहा है। क्यों खा रहा है? या तो वो निमंत्रण में गया है, या तो वो स्वादिष्ट है, अथवा वो देखने में सुंदर है। तो ये चटोरापन है, ये लोभ है। तो भोजन में लोभ है, मतलब फिर धीरे धीरे ये मान करके चलिए अन्यों में भी लोभ विद्यमान है। तो लोभी व्यक्ति का पता इस प्रकार से चल जाएगा। ठीक है, तो चटोरापन होता है। तो चटपटे मीठे पदार्थों के स्वाद की क्षणिक लालसा में व्यक्ति ऐसे पदार्थ खाता है जो पोषण और स्वास्थ्य का उत्कर्ष करना तो दूर, उल्टे उन्हें नष्ट करते हैं। भूख लगी है या नहीं लगी है, पेट को भोजन की आवश्यकता है या नहीं है, जितना भोजन के लिए पेट में स्थान है उससे अधिक और ठूंसते हुए चले जाते हैं। ओवरलोड होता है ना, टैक्सी वाले होते हैं तो अधिकतम पीछे कितने बिठाएंगे? 4। पता चला टैक्सी वाले 12 भी बिठा लेते हैं। ये क्या है? ओवरलोडिंग। तो हम ओवरलोडिंग करते चले जाते हैं। तो इन बातों पर चटोरे लोग विचार नहीं करते, जीव के गुलाम बनकर पेट पर निरंतर अत्याचार करते रहते हैं। परिणाम क्या निकलता है? स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, अनेक प्रकार के रोग जागृत हो जाते हैं। देखा जाए तो आजकल अधिकतर लोग दांतों से अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। दांतों से अपनी कब्र कैसे? कि वो भोजन नहीं खाते, भोजन उनको खाता है, और जब भोजन उनको खाता है तब क्या होता है? फिर वो डॉक्टर के यहां जाता है।
तो आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि अधिकांश रोगों की जड़ क्या है? वो पेट है। तो जीभ का चटोरापन क्या करता है? पेट को खराब करता है, बीमारी लाता है, और फिर क्या होती है? अकाल मृत्यु। आज हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं ना, युवा लोग भी हृदय घात से उनका राम नाम सत्य हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? जंक फूड, फास्ट फूड, लोगों के वजन बहुत बड़े हुए हैं। तो क्या स्थिति है? अब वो कह रहे हैं कि हम डाइट पर हैं। अब उनका डाइट पर चलना वैसे ही है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। बचपन से तो अंधाधुंध वो ठूसम ठूस खाते रहे। अब जब फैट बढ़ गया, शरीर ढोलक बन गया, और उनको लगा कि पेट आगे निकल गया, कमर पीछे भाग रही है, पेट आगे भाग रहा है, और हाथ पैर दुबले पतले गोबर गणेश बने हुए हैं। तो जब युवावस्था आती है तो पता चलता है कि काम करने में सामर्थ्य कम है। फिर लड़का होता है तो सोचता है कि भाई मैं मोटा हूं, लड़की नहीं मिलेगी। लड़की मोटी होती है तो वो सोचती है भाई लड़का नहीं मिलेगा अच्छा। तो अब बेचारे उस चिंता में क्या करते हैं? वो जिम ज्वाइन करेंगे, आसन व्यायाम की क्लास ज्वाइन करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ठीक है, फिर फिटनेस टेस्ट कराते फिरेंगे, फिर डाइट फॉलो करेंगे। तो पुराने लोग कहते हैं कि भाई दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो यदि पहले से ही नियम से चलो तो ना तो पेट आगे भागेगा, ना ही कमर पीछे पीछे भागेगी, कोई कहीं नहीं भागेगा। तो नियमित संतुलित भोजन करेंगे तो क्या होगा? फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जीभ के चटोरेपन पर काबू रखें तो निसंदेह हम नाना प्रकार की बीमारियों से बच जाएंगे और दीर्घजीवी होंगे। तो जीभ से जो बहुत सारे रोग आप देख रहे हैं, कुछ लोग भोजन पचाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग भोजन खाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग भोजन की वजह से मर रहे हैं, और कुछ लोग भोजन नहीं मिला तो मर रहे हैं। तो ये क्या है? ये इंद्रियों के प्रति पूरी तरीके से लुटपिट जाना, मर जाना, आसक्त हो जाना, उसका ये क्या है? दुष्परिणाम है। बड़े अंशों में मैंने ये बताने का प्रयास किया। तो हमें क्या करना है? इंद्रिय निग्रह है। इस जीव के स्वाद से इंद्रिय निग्रह को समझने का प्रयास करिए कि आवश्यकता के अनुसार खाना है, मात्रा के अनुसार खाना है, और ऋतु के अनुसार खाना है। तो इस प्रकार से खाएंगे तो ये हो गया इंद्रियों को धर्म मार्ग में चलाना। और यदि इस प्रकार से नहीं खाया, अंधाधुंध उपभोग किया, तो ये क्या हो गया? इंद्रियों को अधर्म मार्ग में ले जाना। अब दूसरी इंद्रिय की बात कर लेते हैं। दूसरी इंद्रिय है जननेंद्रिय। तो कामेंद्रिय एक विशेष प्रकार की है जिससे उत्तेजना होती है, और वो क्यों बनाई गई है? ईश्वर के द्वारा, ताकि संसार में नए जीवों की उत्पत्ति होती रहे। जो सृष्टि चक्र है वो अनवरत और व्यवस्थित रूप से चलता रहे। नए प्राणियों की उत्पत्ति करना एक ऐसा काम है जो पूर्ण सावधानी से किया जाए। इससे क्या होगा? ईश्वर की इच्छा पूरी होगी कि वो बहुत प्रजाएं हों और लोग भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर सकें। लेकिन इस कर्म में भी क्या करते हैं? इंद्रिय लोलुप हो जाते हैं, सावधानी नहीं बरतते। तो संतान जो मन से उत्पन्न होनी चाहिए थी, जो आत्मा से उत्पन्न होनी चाहिए थी, वो किससे उत्पन्न हो जाती है? वो तन से उत्पन्न हो जाती है। कहने का भाव समझें कि संतान उत्पन्न करना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ी प्रार्थना है, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी तपस्या है। और रज की शुद्धि, वीर की शुद्धि, आचार विचार की शुद्धि करने के बाद पूरी निष्ठा के साथ वो शुद्ध पवित्र कार्य किया जाता है, जिससे सृष्टि का निर्माण चलता है, प्रजा का निर्माण होता है।
लेकिन अब पता ही नहीं है, इंद्रिय लोलुप बन पड़े हैं। कर्मेंद्रिय से जो कामेंद्रिय है उसमें क्या हो गए, लिप्त हो गए, आसक्त हो गए। तो आसक्त होने से क्या होता है, असावधान रहने से क्या होता है, ऐसी संतानों को वो जन्म देते हैं जो संतानें ना तो स्वयं चैन से रहती हैं और ना ही माता पिता को चैन से रहने देती। बच्चों के अनुचित पालन पोषण, विकास आदि की योग्यता एवं व्यवस्था न होने पर जो लोग कामेंद्रिय के चटोरेपन के लिए काम सेवन में प्रवृत्त होते हैं, वे ही विकट भारी संकट को न्योता देते हैं। आज ऐसे माता पिताओं की कोई कमी नहीं है जो स्वयं अभावग्रस्त होते हुए दुखी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और संतान को भी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दीनहीन रखते हैं। तो कामेंद्रिय का जो चटोरापन है वो शारीरिक दुर्बलता, जननेंद्रिय संबंधी बीमारियां, आर्थिक संकट, कुसंस्कारी दीनहीन संतान उत्पन्न करके एक पारिवारिक और सामाजिक विराट समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये दो प्रकार के इंद्रिय निग्रह पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक जीव के स्वाद पर और एक भोग पर। तो ईश्वर ने बनाए हैं व्यवस्था के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, व्यवस्था को तोड़ते हैं। तो ऐसे ही आप आंख को समझो, कान को समझो, नाक को समझो, हाथों को समझो, पैरों को समझो। तो आंख से, कानों से कभी कभी मनुष्य वासनापरक, निरर्थक, दुष्प्रभाव डालने वाले आकर्षक दृश्यों को देखना और मधुर ध्वनियों को सुनना चाहता है। तो इनमें से बुरा प्रभाव डालने वाले, नीच एवं बुरी प्रवृत्तियों को भड़काने वाले शब्द या गायन आदि को सुनना नहीं चाहिए, त्याज्य हैं। शब्द जो प्रिय हैं, मधुर हैं, आकर्षक हैं और जो मन पर अच्छा संस्कार डालने वाले हैं, वे त्याज्य नहीं हैं। उनसे प्रसन्नता, उत्साह, वृद्धि और तुष्टि की प्राप्ति होती है। तो शब्द है, रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध है, ईश्वर ने बनाए हैं, प्रकृति में सामर्थ्य दिया है और हमारा उसकी ओर आकर्षण रहता है। वो सब व्यवस्था के लिए है। नियम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, धर्म पूर्वक उसका उपयोग करने से सांसारिक सुख भोग का लाभ मिलता है, सृष्टि चक्र चलता है, संसार की व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन जब अंधाधुंध भोग करते हैं, उस पर लट्टू हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। तो दम और इंद्रिय निग्रह है, हमको मन का दमन करना है, उसको धर्म मार्ग में चलाना है, नियंत्रण में रखना है। ऐसे ही इंद्रियों को भी हमको धर्म मार्ग में चलाना है। तो ये दम और इंद्रिय निग्रह पर आज हम दो उदाहरणों के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूं कि कुछ आपको दम और इंद्रिय निग्रह पर समझ में आया होगा। तो कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।